मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। मजीद कहा कि फौज सियासत से इसी तरह दूर रहना चाहती है। आर्मी चीफ का मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने का इंदिया, अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा अमरीका के दौरान बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत। लागर मुल्क की मईशत को बहाल करना तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया, मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ का? बिल्कुल, आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और उनकी गुज़श्ता रोज भी जो है वो अहम मुलाकातें हुई हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने में एक ज़ोराने का इंतजाम कि उनके एजाज में किया गया था, जिसमें काफी डिप्लोमेट्स की तादाद जो है वो शरीक हुई। इस मौके पे उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उसमें बड़े वाज़े अंदाज में दो बुनियादी बातें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कही। एक उन्होंने ये कहा कि फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर अलहदा हो चुकी है और फौज सियासत से इसी तरह अलहदा रहना चाहती है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अपनी एक्सटेंशन की मुद्दत जो कि 29 नवंबर को इस साल पूरी हो रही है, उसको मुकम्मल करने के बाद वो रिटायरमेंट इख्तियार कर लेंगे, वो नई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। और ये कुछ माह कबल जो है वो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि अगर एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते और अगर कोई उनको देगा तब भी नहीं लेंगे, तो ये उस बात को उन्होंने री एम्फसाइज किया है, रीट्रेट किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो अपनी दूसरी 3 साल मुद्दत पूरी करने पर सुबकदोश हो जाएंगे। दूसरी अहम बात जो इस वक्त इस मौके के ऊपर जो है उन्होंने ये जो 2 अहम बातें की हैं, उसका बुनियादी मकसद यही था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो है वो स्पेकुलेशंस का सिलसिला जो है वो एक जारी रहा और सोशल मीडिया के ऊपर और जो वफाकी दारुल हुकूमत उसमें इस्लामाबाद में वहाँ पे ड्राइंग रूम्स के अंदर और दीगर सियासी और जो गैर सियासी पॉलिटिकल गैदरिंग्स थी उसके अंदर ये बात जो है वो बहुत मौजूद बहस रही कि चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो दोबारा एक्सटेंशन लेने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन उन्होंने इस सारे तासुर को जाहिर कर दिया है और इसको गलत करार दे दिया है अपनी ये स्टेटमेंट देके कि वो 3 साल मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे और अपने वादे के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा जी, आर्मी चीफ की जानिब से वाजे कर दिया गया है कि वो मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नायब वज़ीर खारजा से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, मुशीर बराए कौमी सलामती और नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मैन से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए ताउन पर अमरीकी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी शराकतदारों की मदद से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में समंदरी तूफान से तबाही पर अफसोस किया और कहा कि मुतासरीन के नुकसान और दर्द को बखूबी समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से दोचार है। दोनों जानिब ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और अमरीका तिजारत और सरमायाकारी के जरिए ताउन जारी रखेंगे। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए बरास्ता दोहा लंदन रवाना। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ वापस आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा। जी, मरियम नवाज कतर एयरवेज की परवाज 629 से लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हो चुकी हैं। अभी कुछ देर कबल उनका जहाज टेक ऑफ कर चुका है। कैप्टन सफदर उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के गए। डॉक्टर अदनान उनके हमरा लाहौर से लंदन रवाना हुए हैं।
कैप्टन सफदर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह 4 साल तक रियासत को उनके रियासत के साथ जिस तरह आइन के अदारों के साथ नियाजी ने खेल खेला, उसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी तमाम चीजें कुर्बान की, लेकिन उनकी एम्बुलेंस में भी तेल खत्म हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह फिजाई और खिलाई मखलूक ने किसी ने भी इलेक्शन को चोरी किया, उनका एहतसाब होना चाहिए। और बिलखसूस उन्होंने जैसे साकिब नसार साबिक उन पर बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ और पार्टी की भी यही ख्वाहिश है। डॉलर की असल कदर 200 से नीचे है। पेट्रोलियम लेवी के मामले पर मिफ्ता इस्माइल समेत किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इमरान खान खुद डील और ढील की पैदावार हैं। वो प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ की ये, यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी हो। अगले इलेक्शन में ही शुड बी दी लीड जो है एज प्राइम मिनिस्टर, लीड पर्सन पाकिस्तान के लिए। पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, उनको आना भी चाहिए, उनका मुल्क है। इमरान साहब पैदावार ही डील की हैं और ढील की हैं। 1993 में मैंने उनको इन्वाइट किया कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा नहीं डार साहब, मेरी तौबा में कभी भी सियासत में आऊँ। मैं इनका बहुत कुछ जानता हूँ। अपने आप की ज़बान को काबू में रखें। अगर मेरे साथ आपने मथा लगाया तो फिर मैं आपका एक एक चीज़ जो है ना मैं आवाम को बताऊंगा। हमने कैलकुलेट की है और वो मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, वो 200 से नीचे है। अगर वो 200 से नीचे है तो दैट मीन्स कि जो बैलेंस है वो स्पेकुलेटिव एंगल है, वो कोई उससे प्ले कर रहा है। वो अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को 4000 अरब का ये पिछले 4 साल में टीका लग चुका है। हमने पीडीएल को कम नहीं किया, हमने इस महीने नहीं लगाई। हमने करीबन इसमें जो लूज करना है ना, मैं उसके ऑल्टरनेट उसको जनरेट करके साथ लेके जा रहा हूँ वाशिंगटन। मैं देखता हूँ मुझे कौन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिफ्ता साहब भी रिलैक्स करें। IMF कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है। आई हैव बीन डीलिंग विद देम, 25 साल से मैं डील कर रहा हूँ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 14 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है और बैरूनी कर्जों के बोझ में 1950 अरब रुपए की कमी आई है और इसके मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आज भी डॉलर की कदर में कमी आई है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। आपने जिस तरह से फरमाया है बिल्कुल इसी 250 तक से ट्रेड हो रहा है। 224 में 50 मुसलसल जो है, जब से अनाउंसमेंट हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साथ बार आएंगे, उस वक्त से जो है लोगों को यकीन था कि वो आते के साथ ही इस किस्म के स्टेप्स लेंगे ताकि वो मईशत को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही जो है इससे हमें असरात आपने जैसे कहा बिल्कुल मुस्बत होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई में भी कमी होगी। इसमें मदद मिलेगी हमारी पेट्रोल की और दीगर चीजों की कीमतों में कम होने में। अब आपको जैसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अगर वो हमें इस माह के आखिर तक वो भी पैसे मौसूल हो जाते हैं जो तकरीबन 2 अरब से 3 अरब डॉलर के दरमियान है, तो उससे रिजर्व भी बढ़ेंगे और मजीद जो है रुपया वो गेन करेगा या तगड़ा होगा। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के दौरे पेशावर के दौरान पार्टी अरकान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अरकान पार्लियामेंट को आज़ादी मार्च के लिए 4-4 हज़ार वर्कर्स लाने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पेशावर, मर्दान और हज़ारा रीजन के MNAs और MPs को आज़ादी मार्च के लिए 4-4 हज़ार अफराद लाने की सख्ती से हिदायत कर दी। जनूबी अजला के अरकान को 2-2 हज़ार कारकुन लाने की हिदायत की गई है। कारकुनों की बाकायदा फहरिस्त बनाई जाएगी, जिसके लिए शाह फरमान, परवेज़ खटक और अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कम तादाद लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार कर लिया गया है। आर्टिकल 245 के तहत फोर्सेस को तलब करेंगे। रेंजर्स, FC, सिंध पुलिस भी होगी। खातिर जमा रखें, वो जहां से निकलेंगे वहीं धकेल दिया जाएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
भी पूरी तैयारी है। वो फितना है, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम फोर्सेस को कॉल करेंगे। रेंजर्स भी होंगी, एफसी भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी। यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी। वो जहाँ से निकलेंगे वहीं पे धकेल के आएंगे। कराची के इलाके निश्तर रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत खराब, पुल की हिफाजती रुकावटें गायब हैं। सूरत हाल क्या है ये बताएंगी दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिया फिरोज खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नश्तर रोड पर और बलाई गुजरगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बलाई गुजरगाह शहरियों के लिए किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। उसकी वजह यह है, अगर आपको दिखाएं कि बलाई गुजरगाह की तमाम तर जितनी भी यहाँ पर रुकावटें थी और ये जंगला बनाया गया था, ये यहाँ से गायब हो चुका है। अगर ज़मीनी रास्ते की बात करें तो ज़मीनी रास्ते पर हैवी ट्रैफिक मौजूद है। कोई भी बलाई गुजरगाह शहरियों को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, तालिबे इल्मों के लिए, बुजुर्ग अफराद के लिए, ताकि वो आराम से इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए अब सड़क को अबूर कर सके। मैं जिस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर जो है ज़मीनी रास्ते से ट्रैफिक का बहाव शदीद तेज़ होता है। सड़क अबूर करने में शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन हमने बेशतर ऐसे बुजुर्ग और तालिबे इल्म देखे हैं जो कि मजबूरन इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को नज़रअंदाज करके खौफज़दा होकर जो है वो ज़मीनी रास्ते से ही सड़क अबूर कर रहे हैं। जो आस-पास यहाँ के दुकानदार हैं उनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि ये काफ़ी सालों पुराना पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जहाँ शहर बहुत से मसाइल के शिकंजे में आ चुका है। वहीं यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो शहरियों के लिए एक खौफ का मंजर पेश करने लगे हैं, जो किसी भी वक्त ख़तरनाक हादसे का बाइस बन सकते हैं। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद गुजरांवाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी ना की जा सकी, जिसके बायस मुसाफिर परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फ़हद बशीर। आज देखें, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन इसके असरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो किरायों में कमी नहीं की गई। इस वक्त मैं गुजरांवाला जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ से जो गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जाने वाली जो वैगन है उसका किराया पहले भी 220 रुपये लिया जा रहा था, आज भी उसका 220 रुपये लिया जा रहा है। इस तरह गुजरांवाला से रावलपिंडी जो AC बस जा रही है, पहले उसका किराया 900 रुपये था, आज भी 900 रुपये लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो किरायों में कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। ये हमेशा से होता है कि कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो किराए हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमतें कम पेट्रोल की कर दें, लेकिन दुकानदार वो चीज़ें कम नहीं करते, कीमत कम नहीं करते। किराए कम कीजिए, पेट्रोल भी कम हो गया। अभी हमारा बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा कैसे अपना रोज़गार, जिसकी दिहाड़ी 900 रुपये है, वो कैसे काम चलाएगा अपना? आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए में कमी करने को तैयार नहीं है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर जो है वो किराए बढ़ा दिए जाते हैं। अब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन वो किराए में किसी किस्म की भी जो है वो कमी नहीं आ रही। पहले वाला किराया जो है वो मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हिसाब से नया किरायानामा जारी करें, ताकि जो मुसाफिर हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। जी। कोयटा की मंडियों में सब्जी की कीमतों में इजाफे ने आवाम को परेशान कर रखा है। टमाटर 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये में फरोख्त होने लगे। दीगर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिन्हें खरीदना अभी आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सामिर से। जी बिल्कुल, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद ही शहरियों का ये सोचना था कि शायद अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सब्जियों की जो कीमतें हैं वो सुनकर ही शहरी अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए हैं। सब्ज़ी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर टमाटर 250 रुपये फ़ी किलो बिकने के साथ यहाँ पर धड़ी 1250 रुपये है और इसी तरह से प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। 500 रुपये यहाँ पर प्याज धड़ी फ़रोख्त की जा रही है। मटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगे हैं, 300 रुपये यहाँ पर फ़ी किलो मटर
फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी यहाँ पर 200 रुपये और जो बाकी की सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अदरक और लहसुन सबसे ज़्यादा महंगे हो गए हैं। 400 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर अदरक और लहसुन फ़रोख्त की जा रही है, जबकि धड़ी यहाँ पर 2000 रुपये है। शहरियों का ये कहना है कि आवाम के लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि बाकी जो तमाम चीज़ें थी वो महंगी होने के बाद शहरी ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सब्जियों की कीमतें भी इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि सब्जियां लेना और ख़रीदना भी वो शहरियों की बस से बाहर हो गई है। चेक एंड बैलेंस रखे, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल हो जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात हल हो सके। रोज़ बरोज़ ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अगर इसी तरह से तनासुब रहा तो शायद आवाम जो है ना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। जी, उधर पेशावर में सब्जियां खरीदना पहुंच से दूर हो गया है। टमाटर के निर्ख 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि लहसुन और अदरक फ़ी किलो 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, जो वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। पेशावर की सब्ज़ी मंडियों में सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। अवाम भी परेशान हो गए कि महंगाई के इस दौर में सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई है, वो भी गरीब के दस्तरस से बाहर हो गई है। तो इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो सब्जियों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, आप सब्ज़ी मंडी आए हैं, कौन सी सब्ज़ी ख़रीद रहे हो और कीमतें कैसे चल रही है? घर ख़रीदारी के लिए आए, अपने घर के लिए। टमाटर जो है वो 200 रुपये के जी है, प्याज जो है वो 150 की है, लहसुन और अदरक जो है वो 600 पे है, इसी तरह वो सब्ज़ मिर्च भी वो 600 पे के जी है। यकीन कर दे, हम भी ऐसे हो गए, सोच पे पड़ गए, मजदूरी है नहीं। जो सब्ज़ी है गरीब बंदे के लिए तो यही है कि वो सब्ज़ी ख़रीद ले, गोश्त वगैरह तो ख़रीद नहीं सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ख़रीदार है वो भी परेशान है कि यहाँ पे सब्जियों की कीमतें जो है वो भी बढ़ गई है, जबकि दीगर चीज़ें तो पहले से महंगी हो चुकी है, लेकिन जो सब्ज़ी की कीमतें हैं वो भी गरीब के दस्तरस से बाहर हो गई है। यहाँ पे जो सब्ज़ी फरोश है उनका यही कहना है कि सब्जियों की कीमतों की वजह जो है वो ये है कि ज़्यादातर सब्ज़ी जो है वो अफ़गानिस्तान से आती है। इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और जो सब्ज़ मिर्च है वो अफ़गानिस्तान से उसकी तरसील हो रही है, तो इसी वजह से उसके अखराजात बढ़ गए हैं और उनकी कीमतें भी इसी वजह से बढ़ गई है। तो इसी वजह से शहरी परेशान हो गए हैं कि जो सब्ज़ी हमारे दस्तरस में थी वो भी हमारे दस्तरस से बाहर हो गई है। गरीब अवाम क्या करेगी। जी, मौसम की दुनिया में आज बात करेंगे कि मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार की। तो इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत का अगर जिक्र करें, दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर में दर्जा हरारत रहेगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर से रुख करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। तो लाहौर का दर्जा हरारत अगर जिक्र करें, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए कोयटा की, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में मौसम आज कदरे बेहतर है और सर्दी जो है वो भी रंग जमाना शुरू हो गई है। तो सर्दी में कोयटा में दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बात की जाए शहर कायद कराची की, तो कराची में दर्जा हरारत महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया गया वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी हवाले से महकमा मौसमियात मजीद क्या तफसीलात बता रहा है वो भी अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। शहर इक़्तिदार की बात करेंगे जहां पर दर्जा हरारत है 34 डिग्री सेंटीग्रेड फिल वक्त। और कम से कम दर्जा हरारत अगर बात की जाए जो कि अमूमी तौर पर रात के वक्त होता है तो वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी की, तो फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब है 78% शहर इक़्तिदार में, जबकि हवा में नमी के तनासुब का अगर जिक्र किया जाए तो वो है 71%। और इसी तरह महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी तफसीलात बताई जा रही हैं कि शहर इक़्तिदार में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो ये तफसीलात हैं जो कि मौसम से मुतल्लिक शहर इक़्तिदार की हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई हैं। अब बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की। पेशावर में फिल वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी का जिक्र करेंगे तो फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब है 222 और हवा में नमी का तनासुब महकमा मौसमियात की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बताया जा रहा है 72%, जबकि 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में हवाएं चल रही हैं। और इसी के साथ ही अब रुख करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। तो जिंदा दिलाने लाहौर के लिए मौसम आज कैसा रहने वाला है। खासी गर्मी
गर्मी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है और कम से कम रात के वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चला जाता है। और अगर बात की जाए हवा में मौजूद फ़ज़ाई आलूदगी की, तो फ़ज़ाई आलूदगी 187 है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से शहर लाहौर में। तो ये थी आज की मौसम की सूरत हाल।